के निवासी मनोज पासी के साथ यादव समाज के दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर उनके पूरे परिवार सहित उनको मारपीट कर घायल किया था। वो बहुत ही गंभीर स्थिति में थे, उनके सर में गहरी चोट थी और वो स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस संबंध में हम लोगों ने 15 दिन पहले रमेश सरोज, एडवोकेट धीरज सरोज, प्रमोद भारतीया और तमाम अधिवक्ता साथियों के साथ हम लोगों ने डीएम महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम किया था, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करने का काम किया था और शासन जल्द गिरफ्तार करने का मिला था, लेकिन पुलिस की लापरवाही से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी साथियों। और कल सुबह सूचना मिली कि जो मनोज पासी गंभीर रूप से घायल थे वो स्वरूप रानी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में साथियों कल से ही गांववासी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आज तक चला। जो धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे उन साथियों का नाम मैं आपको बता दूं कि रमेश सरोज एडवोकेट, धीरज सरोज एडवोकेट, जिलाध्यक्ष गंगापार प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा, प्रमोद सिंह राजू एडवोकेट, चंद्रपाल पासी जी, जियालाल पासी जी कल्याणपुर ऊंच डी देवापुर के प्रधान जी थे और राजेश पासी प्रधान जी थे और पंकज पासी समाज सेवी, पंकज पासी प्रयागराज समाज सेवी थे। इन तमाम साथियों ने वहां पर जो है कि लाशें रखकर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कल से ही डटे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे। तो आज साथियों प्रशासन की मुस्तैदी में 2 बीघा जमीन देने का प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मृतक बहुत ही गरीब परिवार से है, उसकी सहायता के लिए 2 बीघे जमीन देने का प्रस्ताव लिखित रूप से प्रशासन द्वारा दिया गया है, जिसमें रमेश सरोज जी, धीरज सरोज जी और उनके तमाम साथी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो साथियों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे जिसकी सरकार हो, पासी समाज की हत्याएं होती रहती हैं, पासी समाज की हत्या रुक नहीं रही है। दुख इस बात का है साथियों, आज मेरा फोकस इस पर रहेगा कि जो पासी समाज के लोग हर जगह दूसरों का मानसिक गुलाम बनकर झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं। ये घटना जो कारित करने का काम किया है वो यादव समाज से दबंग किस्म के लोग हैं, जिनका नाता कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है। तो साथियों हम बताना चाहते हैं कि मनोज पासी को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया। साथियों फोन आ गया था। तो साथियों मैं पासी समाज के उन नेताओं से बात करना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी का झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं, पीडीए के तहत संविधान रक्षा की बात गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। मैं ऐसे पासी समाज के नेताओं, पासी समाज के सांसदों और विधायकों, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस घटना को यादव समाज के लोगों ने करने का काम किया है। कितने लोग जो पासी समाज के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इस घटना का विरोध करने का काम किया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों को गिरफ्तारी की मांग की, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। शायद किसी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े पासी समाज के नेताओं ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यादव समाज से जुड़ा हुआ मामला है। साथियों यादव समाज से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से पासी समाज के जितने समाजवादी नेता हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसके खिलाफ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट से या वहां पर जाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा सके। हम पूछना चाहते हैं उन समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों और पदाधिकारियों से जो चुनाव के समय अपने पुत्र बेटी बेटा को जिताने के लिए आपके आंखों में आंसू बह रहे थे, आंसू बहाने का काम कर रहे थे। क्या चुनाव खत्म हो गया तो आपकी आंखों के आंसू सूख गए?
उस बालाडीह की घटना पर जो मनोज पासी के साथ हुई, मनोज पासी की हत्या हुई, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कितने पासी समाज के सांसद, विधायक या समाजवादी पार्टी के कितने पासी युवा नेता वहां पर पहुंचने का काम किया। मैं ऐसे लोगों से पूछने का काम करना चाहता हूं। सोराव सुरक्षित सीट से जो विधायक हैं, वहां के भी पासी समाज के विधायक हैं, उनसे की विधानसभा से सटा हुआ मामला है। बताइए, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, आश्वासन देने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए कोई पासी समाज के सांसद, विधायक या समाजवादी पार्टी का नेता गया? नहीं गया, इसलिए कि वो यादव समाज से जुड़ा हुआ है। अगर यही घटना कोई पंडित ठाकुर करने का काम किया होता, ये मामला पंडित ठाकुर या संवर्ण से जुड़ा होता, तो यही समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में आ जाता, इनका पीडीए खतरे में आ जाता। ये तमाम प्रकार के बहाने बनाकर वहां पर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते, कहते संविधान खतरे में है, पीडीए खतरे में है, बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो मैं इन समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र वाले पासी समाज के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा चरित्र आपका पासी समाज के पढ़े लिखे नौजवान अब समझ गए हैं, तुम्हारे बहकाने में आने का काम नहीं करेंगे। पासी समाज अपना भला बुरा समझने लगा है। पासी समाज के युवा नेता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सजग हो गए हैं और वो लड़ने का काम भी कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण बालाडीह की घटना है। मनोज पासी को न्याय दिलाने के लिए किसी के हाथ बढ़े, किसी के कदम बढ़े, तो पासी समाज के नौजवानों के, पासी समाज के बुद्धिजीवियों के, पासी समाज के समाज सेवियों के हाथ बढ़ने का काम किया। मनोज पासी का जब इलाज चल रहा था साथियों, तो पासी समाज आर्थिक रूप से अगर कहीं चंदा देकर उसका इलाज कराने का काम किया, तो अधिवक्ता रमेश सरोज, धीरज पासी जैसे क्रांतिकारियों की वजह से उसका सोरापुरानी में इलाज चल रहा था। साथियों, इन लोगों ने समाज के लोगों से चंदा लेकर 70-80 हजार रुपया इकट्ठा करने का काम किया। उसके माध्यम से, उस पैसे के माध्यम से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कल रात को वो साथियों दम तोड़ने का काम किया। तो हम कहना चाहते हैं, पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, चाहे जिसकी भी सरकार रहेगी, आपकी हत्याएं होती रहेगी। ये पार्टी के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो, सिर्फ आपकी लाशों पर से ये लोग राजनीति सेकने आएंगे। आपकी तरक्की के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके न्याय के लिए वास्तविक रूप से लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे साथियों। इसलिए पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी के दूसरों के झंडा और डंडा ढोकर दूसरों का मानसिक गुलाम बनाकर ना तो आप स्वयं तरक्की कर सकते हैं, ना तो समाज को कुछ दे सकते हैं, ना समाज को न्याय दिला सकते हैं, ना उनके हक और अधिकार दिलाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक गुलामी एक ऐसा नशा है साथियों, इस नशे में आप इतना चूर रहते हैं कि आपके घर परिवार, आपके भाई बंधु की हत्या होती है, आपके समाज की माँ बहन बेटियों का बलात्कार होता है, मासूमों की हत्या होती है, लेकिन आप मानसिक गुलामी में इतना चूर होते हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते, चाह कर भी उस पार्टी में, जिस पार्टी के मानसिक गुलाम हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उनके हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप पार्टी से की विचारधाराओं से बंधे हुए हैं, पार्टी के मानसिक गुलाम हैं। तो जरा सोचिए, मैं पासी समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों, समाज सेवियों से पूछना चाहता हूं कि जब आप जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के लोग अगर आपके साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, आपके समाज की हत्या करने का काम करते हैं, आपके समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम करते हैं, तो आप उनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर पाते हैं, अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो सरकार बनने पर साथियों आप समाज को क्या उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे? आपका कोई सुनने वाला नहीं है साथियों। जब सरकार नहीं है पीडीए वालों की, तब ये स्थिति है कि पासी समाज की आए दिन ये लोग हत्या करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास कर देख लीजिए, तो जितना हत्याएं, जितना अन्याय और अत्याचार समर लोगों ने
दलित समाज पर, पासी समाज पर, अन्य अनुसूचित जातियों पर नहीं करने का काम किया है, उससे कहीं ज्यादा ये पीडीए के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों, बदमाशों और दबंगों ने करने का काम किया है। लेकिन पासी समाज के जितने समाजवादी नेता हैं, इन गुंडों और दबंगों के खिलाफ आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। अपने पार्टी के लोगों द्वारा पासी समाज पर, अन्य अनुसूचित जातियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं होती है आवाज उठाने की। साथियों, इसलिए इलाहाबाद, प्रयागराज की धरती पे बड़े बड़े समाजवादी योद्धा हैं, विधायक हैं, बगल में सांसद हैं, कई विधायक हैं, लेकिन पासी समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं। अगर वो आवाज़ उठाने का काम करता है तो पासी समाज का नौजवान उठाने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, मनोज पासी के हत्या के विरोध में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई सांसद और विधायक पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा साथियों। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, समाजवादी पार्टी संविधान रक्षा की जो बात करती है, जो पीडीए का नारा देती है, ये सब छलावा है समाजवादी पार्टी की। ये दोहरे चरित्र के नीति में पासी समाज के बुद्धिजीवियों, पासी समाज के नौजवानों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जितने भी पासी समाज के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सिर्फ शोपीस बने हुए हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दबंगों के खिलाफ ये आवाज उठाने का काम करें और पासी समाज को न्याय दिलाने का काम करें। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर समाज में अपने आप को मजबूत करना है, समाज को वास्तविक न्याय दिलाना है, तो अपने और झंडे और डंडे को मजबूत करने का काम करिए। मैं कहता हूं, मैं समाज के नौजवानों से कहता हूं, समाज के बुद्धिजीवियों से कहता हूं कि आपको संघर्ष करने के लिए हमने एक प्लेटफार्म प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के रूप में एक राजनैतिक दल देने का काम किया है। आइए इस प्लेटफार्म से जुड़िए और पासी समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करिए। जब तक आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। कोई भी पासी समाज का नेता जो अन्य पार्टियों से जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेगा, आपको न्याय दिलाने के लिए उसके कदम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्टियों का मानसिक गुलाम बना हुआ है। और मानसिक गुलाम साथियों, मानसिक गुलामी एक ऐसी बीमारी है जो अपनों को अपने सामने होते हुए अन्याय और अत्याचार को देखकर भी समझिए वो नहीं देखता है, सुनते हुए भी वो समझ लीजिए कि अनसुना है, नहीं सुन रहा है। इस तरीके से मानसिक गुलामी होती है जो पासी समाज के नेताओं में कूट भरी हुई है। साथियों, मैं यही पूछना चाहता हूं पासी समाज के उन समाजवादी नेताओं से कि अगर पंडित ठाकुर इस घटना को कारित किया होता, कोई समण इस घटना को कारित किया होता, तो ये नंगा नाच कर देते, ये विधवा विलाप करना शुरू कर देते अपने अकाउंट से। लेकिन किसी पासी समाज का युवा नेता, पासी समाज का सांसद और विधायक, कोई भी पदाधिकारी जो पासी समाज का है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, उसके अकाउंट से मनोज पासी के न्याय के लिए आवाज नहीं निकली। कोई भी उस घटना में शरीक नहीं हुआ। लेकिन धन्य है हमारे पासी समाज के नौजवानों का, एडवोकेट धीरज सरोज जी, एडवोकेट रमेश सरोज जी, पंकज पासी जी, अन्य वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधानों का, क्रांतिकारी साथियों का, जो मनोज पासी के लिए तन मन धन से वहां पर डटे रहे, उसको न्याय दिलाने में कामयाब रहे, आर्थिक मदद करने का काम किया, जिसके माध्यम से मनोज पासी जी का इलाज हो रहा था स्वरूप रानी में। तो मेरे पासी समाज के नौजवानों, मैं यही कहना चाहता हूं कि कहावत कही गई है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई आपको आगे आकर स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, कोई भी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगी। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई समण
अन्याय और अत्याचार पासी समाज पे करता है तो भारतीय जनता पार्टी से जितने भी पासी सांसद विधायक हैं वो आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाने का काम करेंगे, क्योंकि वो पार्टियों से बंधे हुए हैं साथियों। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी के लोग पासी समाज पर अन्याय और अत्याचार करते हैं, अगर उस पार्टी के पासी समाज के नेता कभी आपके खिलाफ, आपके लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, आपको न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, पासी समाज के क्रांतिकारियों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इतिहास लिखने का काम करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब लोग पूछेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की धरती पर, अवध की धरती पर कबीलाई राजनीति चल रही थी, हर जातियों की अपनी पार्टी थी, तो पासी समाज के बुद्धिजीवी, पासी समाज के नौजवान उस समय अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किए, अपनी पार्टी को स्थापित करने का काम नहीं किए। और जिस तरीके से हम अपने पूर्वजों को कहीं न कहीं कोसने का काम करते हैं, उसी तरीके से हमारी पीढ़ियां हमको कोसने का काम करेंगे, हमको गाली देने का काम करेंगी। तो इसलिए साथियों, मैंने आपके संघर्ष के लिए एक प्लेटफार्म देने का काम किया है, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के रूप में एक राजनीतिक दल देने का काम किया है। आइए उससे जुड़िए, भाईचारा को बढ़ाने का काम करिए। हम उत्तर प्रदेश की धरती पर किंग मेकर के रूप में साबित हो सकते हैं। अगर